सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम कवर कर रहे हैं भैया जेईई मेन 2025 सेकंड अटेम्प्ट के लिए कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दूं जो इजी होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं। यानी भैया अब एग्जाम सिर पे आ चुका है, ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो चुका है, लेकिन कहीं कुछ ऐसे चैप्टर्स तो नहीं है जो इजीली प्रिपेयर भी किए जा सकते हैं और मार्क्स भी उससे ज़्यादा आते हैं। मैं ऐसे कोई चैप्टर छोड़कर जा रहा हूँ और अगर हो सकता है मैं इस फेज में हूँ कि प्रिपरेशन मेरा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दीजिए जो इजीली कवर भी हो जाए और मार्क्स भी ज़्यादा आ जाए, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकूं। तो ऐसे कुछ सेट ऑफ चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले स्टार्ट कर लूं तो आपको एक अंदाज़ा दे देता हूं कि ये वैसे चैप्टर्स है भैया जो अगर जो पहले हमारे 90 क्वेश्चंस आया करते थे जेईई मेन में, तो उसमें लगभग 50 क्वेश्चंस इन सभी चैप्टर से कवर हो जाते थे। मतलब 360 में से समझ लो 200 मार्क्स अकेले ये ला सकते हैं। और 360 में से भी आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ने, 360 मार्क्स में से भी सारे तो अटेम्प्ट करने नहीं होते थे, कुछ क्वेश्चन छोड़ने होते थे। यानी कि अगर 300 में से अगर देख लो यही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, ये सारे चैप्टर प्रिपेयर करके गए हो तो 200 नंबर। मतलब भैया कि आराम से हम 99 परसेंटाइल, अगर ये सारे चैप्टर ही बहुत ढंग से प्रिपेयर हैं, 98 परसेंटाइल हम स्कोर कर सकते हैं अगर कुछ हमारा गलत आंसर ना हुआ हो तो। फिलहाल अगर हम देख लें कुछ चैप्टर्स आपको बताता हूं। सबसे पहला अगर फोटो में अटैच करूंगा तो फोटो में हमारे पास यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग या वर्ड मिस्टेक है। पहला केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पहला चैप्टर जो देखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोल सकते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें से ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन साइड में जो लिखा गया आपका कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप पर पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, वो पेपर टू पेपर वेरी करता है, बट ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ इतने क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पीरियोडिक टेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, कई बार देखोगे इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस डाल रहे होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। और पीरियोडिक टेबल तो भैया हमारे पास सबसे पहला बेसिक चैप्टर ही है, तो यहीं से शुरुआत होती है, तो ये ईजी चैप्टर मैं इसे गिनता हूँ। थर्मोडाइनमिक्स एंड गैसियस स्टेट्स, अब ये हालांकि कुछ स्टूडेंट्स को टफ लग सकता है, बट ये हमारा बहुत ही बोल सकते हो कि अगर इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, खासकर अगर मैकेनिकल वगैरह, तो ये चैप्टर आपका अच्छा खासा स्ट्रांग होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इंजीनियरिंग के लिए एक बेसिक्स भी बना देगा और 2 क्वेश्चंस यहाँ से भी आ जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, शुरू कुछ चैप्टर्स होते हैं तो अच्छे से हमारा प्रिपेयर्ड होता है, अगर थोड़ा बहुत भूल गए हो तो कर सकते हो, 2 क्वेश्चंस इधर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग, मुझे याद है जब मैंने एक क्रैश कोर्स लिया था 4 महीने का, केमिकल बॉन्डिंग 1 महीने उन्होंने पढ़ाया था। हालांकि हर कोचिंग में 1 महीने नहीं पढ़ाते हैं अगर 4 महीने का क्रैश कोर्स हो, बट उन्होंने एम्फोसिस दिया था, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे यहाँ पे केमिस्ट्री के बेसिक्स हमारे पास फॉर्म होते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। तो ये सारे कुछ ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं ना जो अगर ये करते हो तो कुछ आने वाले और भी कुछ अलग अलग चैप्टर्स आपने प्रिपेयर कर रखे, वहां पे बेसिक्स में भी ये मदद करते हैं। फिर केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, तो इससे भी 2 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो इजी भी थे और कुछ ऐसे चैप्टर्स है भैया जो बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट भी थे। इजी प्लस इंपॉर्टेंट का हमने यहां मिक्सचर रखा है। जैसे केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम बहुतों को टफ लगता है, बट यहां से नंबर आ रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने रखा। और बायोमोलिक्यूल्स लगभग 1 क्वेश्चन वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं ना, हालांकि कुछ अभी जेईई ने हटा दिया ऐसे चैप्टर्स, बायोमोलिक्यूल्स था, पॉलीमर्स था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है बायोमोलिक्यूल्स अभी भी आपका है, तो वो सारे भी कर सकते हो। जो कुछ अगर यूट्यूब वीडियोस देख लो ना, PYQ अगर देख लो, आधे से 1 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले आपको पता चल जाएंगे, जो सिर्फ अगर याद है तो टिक लगा के आ सकते हो। तो ऐसे सारे चैप्टर्स कवर कर सकते हो। फिर अगर चले भैया फिजिक्स में, तो एक ऐसा चैप्टर जो सबसे पहले देख रहे हो, इसके बिना फिजिक्स अधूरा है, मॉडर्न फिजिक्स। ऑन एन एवरेज 3 से 5 क्वेश्चन पर पेपर आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। 5 अगर कभी कभी ज़्यादा हो गया तो 3 के आसपास, 2-3, तो मतलब इतना फिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स से आपके पास क्वेश्चंस आ ही रहे होंगे, इजीली प्रिपेयर हो जाता है। 3-4 चैप्टर्स इसके अंदर रहते हैं, इजीली सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। बोल सकते हो भैया 3-4 चैप्टर कवर करना पड़ेगा, बट चैप्टर जल्दी जल्दी कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। फिर हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, वही बात है भैया, थर्मोडाइनमिक्स आपने देखा कि केमिस्ट्री में भी था, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री फॉर्मूलेज थोड़े बहुत आपके एच, हीट, वर्क और आपका हीट एनर्जी बोल सकते हो, वर्क और इंटरनल एनर्जी, इन सभी चीज़ों का थोड़ा बहुत फॉर्मूला फेरबदल रहता है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स बोल सकते हो, लिंक करते जा सकते हो। जो फिजिक्स में किया फिर केमिस्ट्री में किया तो लिंक हो जाते चैप्टर्स।
फिर इसके बाद अगर हम बात कर ले भैया, तो 3 क्वेश्चंस ऑप्टिक्स से भी हमें देखने को मिलते हैं। रे ऑप्टिक्स हो गया, फिर वेव ऑप्टिक्स हो गया, तो इससे भी कवर कर सकते हो। और ये रे ऑप्टिक्स स्टिल थोड़ा इजी है, वेव ऑप्टिक्स के लिए थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ सकता है, बट ठीक है, कोई नहीं। रे ऑप्टिक्स से आपका कुछ ना कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बनता चला जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 12 के शुरू के चैप्टर से करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। 3 क्वेश्चन हो सकता है ज़्यादा लिख दिया गया हो, 6 क्वेश्चन, बट स्टिल ये एवरेज है, ऑन एन एवरेज 4 से 6 क्वेश्चन दोनों को मिला के आप बोल सकते हो मिल जाता है हमें। फिर भी नहीं तो मिनिमम 3 क्वेश्चन में देखने को मिल ही जाएगा इधर से। मैग्नेटिक्स बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो भी हो गया, 2 क्वेश्चन इधर से भी देख सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। यूनिट डायमेंशन एंड वेक्टर 1 क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि भैया शुरू के चैप्टर से इजीली कवर हो जाते हैं, तो ये भी हम करके जा रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम चले भैया अपने मैथमेटिक्स के ऊपर, तो सबसे पहला देख सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ भी 5 ज्यादा लिख दिया गया, लेकिन ऑन एन एवरेज आप 3 लेकर चल सकते हो, कभी कभार 5 भी आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि यहाँ पर भैया चैप्टर्स भी कवर करने के लिए बहुत कुछ है। स्ट्रेट लाइन है, प्लेन्स है, आपके पास कोनिक सेक्शंस है जिसके अंदर सर्कल हो गया, पैराबोला, एलिप्स, बहुत सारी चीजें हैं कवर करने के लिए। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, लेकिन वही है कि एक बार इस लाइन में घुस गए तो सारी चीजें फिर बेसिक्स कवर होनी चालू हो जाती कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। फिर एक बार जैसी ज्योमेट्री में चले गए ना, फिर वही सेक्शन फॉर्मूला अलग अलग, मतलब वो उस जोन में चले जाओगे तो कवर करना आसान हो जाता है। फिर अगर इसी यूनिट के साथ जा रहे हो तो देखोगे थोड़ा नीचे में 3D ज्योमेट्री भी हमारे पास, उधर से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो लगे हाथ दोनों कर लेना। फिर अगर हम बात करें भैया लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कैलकुलस में अगर जा रहे हैं तो ये सारे कुछ बेसिक्स होते हैं। अगर बहुत ज्यादा भैया टफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कुछ क्वेश्चंस तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो अगर कैलकुलस टच कर रहे हो तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और इंटीग्रल कैलकुलस कर लेना, वरना अगर छोड़ रहे हो तो मैं बोलूंगा पूरा यूनिटी छोड़ दो, क्योंकि ये अपने अपने ऊपर है कि अगर शुरू से बेस बनते हुए चला गया तो सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा एफर्ट मारने के बाद, वरना फिर अगर भैया वीक रह गया है तो समय लगेगा इसे कवर करने में। फिर अगर हम बात कर ले कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 से 2 क्वेश्चन इधर से भी मिल जाता है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स 1 से 2 क्वेश्चन इधर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन इधर से भी। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कर रहे हो तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी कर ही लेना लगे हाथ। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कई बार आप देखोगे कि प्रोबेबिलिटी के अंदर हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ स्टैटिस्टिक्स के भी पार्ट यूज हो जाते हैं, तो जैसे मीन वगैरह कुछ हो गया, मतलब एक रफली, लेकिन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से यूज हो रहा होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर आपका। और ये सारी चीज कर रहे हो तो कभी कभार एक क्वेश्चन आपका बाइनोमियल थ्योरम से भी आ जाता है, तो वो अगर कर रखे हो तो वेल एंड गुड है। फिर 3D ज्योमेट्री बता दिया। वेक्टर अलजेब्रा 1 से 2 क्वेश्चन इधर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। पूरा ज्योमेट्री अगर कवर कर रहे हो तो वेक्टर अलजेब्रा भी कर ही लेना। और सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, इसके बिना सारी चीजें अधूरी हैं, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी कर रहे हो तो इसका एक आइडिया, फंडामेंटल आइडिया सेट्स, रिलेशन, फंक्शन का रहता ही है। और सबसे पहला बेसिक हम चैप्टर पढ़ते तुरंत क्विकली कवर हो जाता है, आधे घंटे का रिकॉल हम कर लेते हैं तो कवर हो जाता है। थोड़े बहुत 20-30 PYQ भी कर लो तो इनफ रहता है लास्ट अगर फेज में प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसी प्रकार के कुछ चैप्टर्स हैं। देखिए कि अगर ये सारे चैप्टर्स मिस हो रहे थे तो हम जरूर इन सभी चैप्टर्स को कवर कर लें, और अगर समय नहीं है हमारे पास ज़्यादा प्रिपेयर करने का, ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो ये सारे चैप्टर्स को जरूर हम अपने लिस्ट में रखें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको पर्सनल 1-on-1 गाइडेंस चाहिए तो दिवासरा मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि मेरा ही मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो कि आप या तो किसी भी स्टूडेंट फेज में हो, स्कूल लाइफ में, क्लास 10 से नीचे हो, बोर्ड्स 11-12 देना हो, IIT JEE का एग्जाम देना हो, प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन रिलेटेड चीजें जाननी हो, या फिर कॉलेज के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर चले गए, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, कॉलेज लाइफ, रैगिंग कल्चर, कॉलेज क्लब, बहुत सारी चीजें होती है जानने के लिए। भैया कुछ भी अगर जानना हो तो मेरा ही दिवासरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, मैं ही गाइड कर रहा हूँ। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर कुछ भी ऐसा डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।